13 अप्रैल 1919 को एक ऐसा दिन जो उत्सव का दिन होना चाहिए था, लेकिन भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। अमृतसर के दिल में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैसाखी का खुशहाल त्योहार एक भयानक त्रासदी में बदल गया। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी है, एक ऐसी घटना जिसने देश को झकझोर दिया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की चिंगारी जला दी। इस पल को समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, एक ऐसा दौर जब बेचैनी बढ़ रही थी, आवाजें दबाई जा रही थीं और आजादी की चाहत गहरा रही थी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयास में 10 लाख से अधिक सैनिक दिए थे, यह उम्मीद करते हुए कि बदले में उन्हें स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन आजादी के बजाय ब्रिटिश ने अपनी पकड़ मजबूत की। मार्च 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया, एक ऐसा कानून जिसके तहत बिना मुकदमे गिरफ्तारी हो सकती थी और असंतोष को कुचल दिया जाता था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और यह पूरे देश में आक्रोश का कारण बना। अमृतसर में तनाव बढ़ रहा था। 10 अप्रैल को दो सम्मानित नेता डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू लेड द रोलेट सत्याग्रह को इस कानून का विरोध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। ब्रिटिश ने बल प्रयोग किया और हिंसा फैल गई। 13 अप्रैल तक एक भयानक टकराव की नींव तैयार हो चुकी थी। वह दिन बैसाखी का था, सिखों के लिए पवित्र वसंत का त्योहार, खुशी और नवीकरण का समय। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए, एक चारदीवारी से घिरा बगीचा जिसमें केवल एक संकरा रास्ता था। कुछ उत्सव के लिए आए थे, कुछ गिरफ्तारियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए। वे निहत्थे थे और उन्हें आने वाली भयावहता का कोई अंदाजा नहीं था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर में व्यवस्था बहाल करने आए थे। एक सख्त सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने इस सभा को ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा माना। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अपने सैनिकों 50 राइफलमैन जो .303 लीएनफील्ड राइफलों से लैस थे को स्थिति संभालने का आदेश दिया। शाम 5:30 बजे डायर ने फायर करने का आदेश दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे छिपने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जगह नहीं थी। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ भीड़ में कुचल गए। जब गोलीबारी रुकी तो जमीन लाशों से पट गई थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। भारतीय अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी, शायद 1000 से भी ज्यादा। डायर ने बाद में स्वीकार किया कि उनका इरादा सबक सिखाना था, भारतीयों के दिलों में डर पैदा करना था। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। इस हत्याकांड ने भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटेन में 1920 में हंटर आयोग ने डायर की कार्रवाई की जांच की। उनकी निंदा की गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश अभिजात वर्ग के कई लोगों ने उन्हें नायक माना, उनके सम्मान में धन भी इकट्ठा किया। भारतीयों के लिए यह एक विश्वासघात था जिसने औपनिवेशिक न्याय में बचा-खुचा भरोसा भी तोड़ दिया। महात्मा गांधी, जो कभी ब्रिटिश सुधारों के समर्थक थे, ने अपना कैसरेहिंद पदक लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, इसे मानवता पर धब्बा बताया। इस त्रासदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट किया, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को पूर्ण स्वराज की एक साझा मांग के लिए जोड़ दिया। वर्षों बाद 1940 में हत्याकांड के एक बचे हुए उधम सिंह ने न्याय मांगा। वे लंदन गए और माइकल ओडवायर को गोली मार दी, जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जिन्होंने डायर की कार्रवाई को मंजूरी दी थी। सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन लाखों लोगों के लिए वे शहीद बन गए, भारत की अडिग भावना का प्रतीक।
आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक तीर्थस्थल और स्मरण का स्थान। दीवारों पर गोली के निशान और वह कुआं जहां इतने लोग मरे संरक्षित हैं, उस दिन के मूक गवाह जो भारत को हमेशा के लिए बदल गया। यह हत्याकांड एक निर्णायक मोड़ था। इसने औपनिवेशिक शासन की क्रूरता को उजागर किया और एक आंदोलन को प्रेरित किया जो 28 साल बाद भारत को आजादी दिला गया। लेकिन निशान बाकी हैं, स्वतंत्रता की कीमत और उन लोगों की हिम्मत की याद जिन्होंने हार नहीं मानी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह बलिदान, साहस और आजादी की अटूट इच्छा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ गूंजती है, हमें कभी न भूलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, जलियांवाला बाग की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। आज हम जिस आजादी में सांस लेते हैं, वो उन शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है, जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सचमुच उस आजादी की कीमत समझते हैं? क्या हम उस इतिहास से सबक ले रहे हैं या फिर उसे भूलकर आगे बढ़ गए हैं? इस वीडियो को देखने के बाद एक पल रुकिए। सोचिए, अगर आज भी हमारे आसपास अन्याय हो रहा है तो क्या हम चुप रहेंगे? नहीं ना। तो अब वक्त है जागने का, आवाज उठाने का और इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाने का जो इसे नहीं जानता। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास को याद रखेंगे, तभी हम अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको यह सच जानना अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि जलियांवाला बाग आपके लिए क्या मायने रखता है। और हाँ, सच की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर ऐसी कहानियां और ला सकें। चलो इतिहास को जिंदा रखें और एक बेहतर भारत के लिए कदम बढ़ाएं। जय हिंद। देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को साझा करें ताकि जलियांवाला बाग के सबक जीवित रहें।